हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि कल भी मैंने बोला था और आज भी मैं बोल रही हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों ने इतनी बेशर्मी ओढ़ ली है जबकि कोई सीमा नहीं है। हद कर दई हद, और सबरी हद कर दई पार। लोग इतने नीचे गिर गए हैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में कि इतनी बेशरम हो गए हैं कि हम बता ही नहीं सकते कितने बेशरम हो गए। तो गाइस ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनके लिए आज हम बात करेंगे। ऐसे ही कुछ लोग हैं, हम उनके लिए आज बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने खुद बोला था कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट सही से। मगर लोग फिर भी नहीं मान रहे। लोगों की आदत पड़ चुकी है हरामपंती की, तो वो मानते नहीं। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल लाइव चल रही थी और लाइव में बैठ के इस तरीके से अवैध भाषा का यूज किया जा रहा था। इतनी गंद फैलाई जा रही थी, इतनी गंद। अगर आप लोग एक बात बताओ, जैसे जैसे हमें किसी से मतलब नहीं है, ठीक है, और चलो मान लिया, पहले पहले हम एक पहले दूसरी बात करते हैं। हमें किसी से मतलब है और मैं किसी को गंद बोल रही हूँ, तो आप लोग बताइए मुझे, अगर मुझे कोई गंद बोल रहा है तो मुझे ब्लॉक से खोल के बोलेगा कि ऐसे ही बोलेगा? आप लोग बताओ। पीठ पीछे तो राजों को गाली दी जाती हैं, ठीक है। अगर मेरे लिए आप बोल रहे हो तो स्वयं मुझे ब्लॉक से हटाइए, उसके बाद आप मेरे लिए गंद बकिए, ठीक है। उसके बाद मेरे लिए गंद बकिए। रात को इतना गंद बक रहे थे, इतना गंद बक रहे थे, इतनी आरामपंती दिखाते हैं। कोई बात नहीं, दिखाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों को लगता है मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं, आई डोंट नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको जो करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो भी करे। मैंने ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दी हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे गंद नहीं फैलाने आई हूँ, ठीक है। काम करने का तरीका होता है, अपने अपने तरीके से काम करो, ठीक है। फालतू में गंद मत फैलाओ, ठीक है। और एक ये दिल्ली की है, इतना गंद बकती है, इतना गंद बकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और ये अभी वहां पर भी आई हुई थी, तो इसको ये लगता है और ये कहती है मेरा हस्बैंड ये है, मेरा हस्बैंड वो है, मेरा हस्बैंड हस्बैंड से कह के हम ये करवा देंगे। तो भाई करवा देना। बोल कहते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो बोल नहीं बहन, करवा दे। हम 4-5 लोग हैं, चारों पांचों लोगों के साथ तू करवा दे, कहानी खत्म हो जाएगी। तेरा भी सरदर्द खत्म, दूसरों का भी सरदर्द खत्म। क्योंकि मुझे पता है जब हम चार बोलते हैं, जब हम चार बोलते हैं तो 36 बोलने लगते हैं, ठीक है। तो हम चार नहीं बोल रहे हैं तो तुम 36 भी मत बोलो, मेरा कहना ये है। और जो आज संजना ने बोला है, कहीं ना कहीं तक वो रियलिटी बोला है, रियल बोला है। क्योंकि इस मैटर से संजना को कोई लेने देना नहीं है, और ना ही मैं संजना के लिए बोल रही हूँ, ना संजना मेरे लिए कोई बात बोल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे कोई गालियां देगा तो मैं छोड़ नहीं दूंगी, ठीक है। दबंग को गाली देंगे तो दबंग नहीं छोड़ दे, प्रिया को गाली दे प्रिया नहीं छोड़ दे, पूजा को गाली दे पूजा नहीं छोड़ दे। कोई किसी को छोड़ नहीं देगा आज के टाइम पे। मुंह सुजाए के बतेड़ बना दिए तुरंत ही, मात मात। उतना ही बोलो जितना अच्छा लगे, फालतू मत भौंको। कैमरा खोल के बे 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 बे, बे चालू कर दे दो जी, क्या तरीका है। इतना मत भौंको, जा सब तुम्हें खुद ही कहूँ सेहत के लिए हानिकारक हो जाए। बाबू सेहत के लिए हानिकारक है, समझ में आई। भौंको भौंको, जितो भौंक पाओ भौंक पाओ। लोग हमारे सामने बोले हैं कि बहन ऐसा मत करो, पीठ पीछे बोलेंगे बहन करो करो करो। ये कौन सी बात हुई? जो मुझसे बोलते हैं वही उससे भी बोलो ना, कि भाई किसी को कोई अगला बंदा गाली नहीं दे रहा है या अगला बंदा आपके बारे में बात नहीं कर रहा है, आप भी मत करो। सीधी सीधी बात है। अगर आप अगले बंदे के लिए बोलोगी तो सामने वाला भी बोलेगा। सीधा कहना ये है कि आप किसी के बारे में ना बोलो, आपको आपके बारे में कोई नहीं बोलेगा। सीधा सिद्धा नहीं है।
मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं कोई कंट्रोवर्सी चाहती हूँ। मैं इस मैटर को क्लोज करना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, 1 इंच मतलब नहीं है बहन, 1 इंच। मेरे बारे में मुझे कंट्रोवर्सी में ना घसीटा जाए और मेरे बारे में बात ना की जाए, मेरे बारे में कुछ भी ना बोला जाए, क्योंकि मैं किसी से मतलब नहीं रखना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरे बारे में एक शब्द भी ना बोला जाए, ठीक है। और संजना ने ये बोला है अपने ब्लॉग में कि हाँ दबंग दीदी से तो मैं कभी बात नहीं करती हूँ, मतलब कभी नहीं, 100 में से एक आध बार बात हुई है, वैसे बात नहीं करती। प्रिया, आंसू और सालू, पूजा, मतलब इन दीदियों से बात हो जाती है जब कभी, मगर उन लोग मतलब इनसे तो हम बातचीत कर लेते हैं, मगर उनसे बात नहीं कर। तो ये रियल है, ये रियल है। दूसरी बात ये है कि संजना कभी नहीं कहेगी कि मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे लिए मैं सपोर्ट में खड़े हो जाओ, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए। भाई इतने बड़े बड़े क्रिएटर कांटेक्ट में है, अगर सपोर्ट मांगेगी तो बड़े बड़े क्रिएटरों से मांगे। हम लोग कौन होते हैं सपोर्ट करने वाले, ठीक है। बड़े बड़े क्रिएटरों से सपोर्ट मांगे, हमसे सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। अगर बड़े क्रिएटर संजना के सपोर्ट में एक वीडियो डालेंगे, वो भी 4-5 मिलियन जाएगी। समझो इस बात को, आप लोग क्यों नहीं समझते हो। बात को इशू बनाने का तो कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बना लो, मगर लोगों की ये थिंकिंग पता नहीं कब खत्म होगी। और कंट्रोवर्सी खत्म करने का तो नाम ही नहीं ले रहे, नाम ही नहीं ले रहे, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए इस चीज को, ठीक है। और मैं सबसे, मेरा देखो मैंने कल बोला था अगर कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा तो मैं उसके लिए नहीं बोलूंगी, तो मैं रियल है, मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगी, ठीक है। मगर एक चीज थोड़ा लगा है तो मैं उसके लिए बोल दे रही हूँ। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसके बारे में आप बोल रही हो ये पैदा होगा, वो पैदा हो गया। आप क्या भगवान हो, आप ईश्वर हो। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं होता है। ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, सांस भी नहीं ले सकते ईश्वर की मर्जी के बिना। तो आप ईश्वर नहीं हो, आप कोई ज्ञानदाता नहीं हो कि हाँ आपको ज्ञान हो गया, ये होने वाला है, ठीक है। भगवान ने देखो, कहते नहीं भगवान घर में देर है अंधेर है। अभी आप लोग सिर्फ यहाँ रुके रहो, एक दिन सब क्लियर हो जाएगा। और जो लोगों को लगता है कि हम संजना के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, हाँ मैं बनाती हूँ। जैसे सामने वाले को लगता है कि वो बेगुनाह है, ऐसे हमें भी लगता है कि उनको फालतू में फंसाया जाना, वो फालतू में गालियां दी जा रही, क्योंकि वो अगला बंदा बहुत अच्छा है, ठीक है। दोनों लोग इतने अच्छे हैं। और श्याम तो वास्तव में ही श्याम है, ठीक है। तो आप लोग उतना ही बोलो जितना अच्छा लगता है, फालतू मत भौंको, क्योंकि भौंकने वाली आदत हमें पसंद नहीं है, मुझसे सिखवे गए हैं। तो मैं देखो मैं बताती हूँ, मैं इटावा में रहती हूँ, भरतना चौराहे पे, मेन चौराहे पे। आ जाओ, मुझसे संपर्क कर लो, मुझे मार लो, मुझे कूट लो, मुझे खत्म करवा दो, मत मुझसे कर लो आग, फालतू मत भौंको, ठीक है। क्योंकि भौंकने, हमेशा याद रखो ये भौंकना होता है ना, ये कभी लड़ाई बंद नहीं होने देगा। अगर मैं आपसे गलत कर रही, मैं आपके लिए गलत बोल रही हूँ, तुरंत जाओ मेरे नाम FIR करो, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए करूंगी, सीधा सिद्धांत यही है मेरा। चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे कानपुर में हो, चाहे इलाहाबाद में, चाहे लखनऊ में, आना पड़ेगा इटावा तारीख लेने के लिए। तो मेरा कहना ये है कि मेरे लिए मत भौंको, फायदे में रहोगी। और जो लोग कास्ट को टारगेट करते हैं ना, कास्ट लेके, मैं देखो मैं खुल के बोलती हूँ, एक औरैया डिस्ट्रिक्ट की है, और उसने भी एक वीडियो बनाई थी, उसकी वीडियो हमने सेव करके रखी है। उसने बोला है कि ये यदवंशी क्या होते हैं, इससे अच्छे तो भंगी चमार होते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, किसी कास्ट को टारगेट मत करो, अच्छा रहेगा। वरना बता दे रहे हैं, ऐसे मुकदमे लिखेंगे, जीवन भर याद रखोगी। कास्ट को अगर टारगेट करोगे, कोई भी कास्ट हो, XYZ, SC OBC, कोई भी जात हो, जात को टारगेट मत करो। बीच में लड़ाई है, लड़ाई लड़ो, कास्ट को टारगेट मत करो, क्योंकि कास्ट को टारगेट करना महंगा पड़ सकता है आपको, आप लोगों को, ठीक है। तो कास्ट को टारगेट बिल्कुल मत करो, ये मेरी बात आप लोगों से कहना है। ऐसा नहीं है
मैं इस मैटर को हाईलाइट नहीं करवा सकती हूँ। जो कास्ट वाली बात हुई है मैं तुरंत करवा दूंगी, तुरंत जहाँ होगी, जहाँ वहां से भी खिंच के आओगी। ठीक है, तो उतना ही बोलो जितना अच्छा है, लिमिट क्रॉस मत करो। न जातरब को जबड़ा जातरब कर दिए 1 मिनट में, समझ नहीं आई। ऐसो 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 है ना, ऐसो घूम जे एक तमाचा परो मुंह में। तो उस दिन पूछी किसके लिए वीडियो बना रही हो, हाँ तो तेरे लिए बना रहे आज, तुम बोल दे मेरे लिए। देखो कोई किसी को टारगेट मत करो, जाति धर्म लेके तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है। जात धर्म यहाँ पे लोग बड़े मिलजुल कर रहते हैं एक दूसरे से, तो यहाँ कास्ट को टारगेट मत करो। बता दे रही हूँ, सोच लो, समझ लो, दिमाग में घूस लो। यहाँ हम लोग हमारी इंडिया में प्यार से 2 शब्द बोल दो ना, यही बहुत होता है लोगों की नजर में, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, और अपनी अपनी कास्ट में सब बहुत बड़े हैं, चाहे वो छोटी कास्ट हो या बड़ी कास्ट हो, अपनी अपनी कास्ट में सबको गर्व होता है। ठीक है, और अपनी अपनी कास्ट का सब राजा होते हैं। इसलिए बोल रही हूँ, सोच समझ के बोलो, कास्ट जाति धर्म पर लड़ाइयां मत करवाओ, ना फालतू में महंगा पड़ जाइए। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम संजना के लिए वीडियो बनाते हैं, तो संजना को हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, सपोर्ट मांगे तो बहुत बड़े बड़े सपोर्टर डरे हैं उनके लिए, हमें ना, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मत बोलो फालतू में। अगर हम लोग कोई गलत बोलेगा तो हम लोग कोई आरती नहीं उतारे हैं, पूजा नहीं करी है, ईंट का जवाब पत्थर से दिए। उतना ही बोलो जितना अच्छा लगे। इतना इतना मतलब आतंक धर दिया है सोशल मीडिया पे, कंट्रोवर्सी खत्म करने का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि पता है कंट्रोवर्सी से मतलब व्यूज आ रहे, व्यूज से डॉलर बन रहे, अच्छी कमाई हो रही है, तो नाम तो लेना ही है। तो डर जाओ, आराम को रहा ना, फालतू में महंगो पड़ेगा तो मैं चीज। सॉरी बदतमीजी तुम करते हो। तो आप लोगों से यही कहना है, मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। आप लोग मेरे लिए वीडियो मत बनाओ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ना कोई मतलब है, ना किसी से लेना देना है। और रही, हाँ प्रिया मेरी फ्रेंड है, पूजा मेरी फ्रेंड है, और सालू दीदी है, दबंग भी दीदी है, और हमारी कई फ्रेंड हैं जिनका नाम नहीं हम ले सकते हैं। मगर दोस्ती दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, मान लिया कि उनकी वीडियो से मुझे कोई मतलब नहीं है, और हमारी वीडियो से उनको मतलब नहीं है, मगर जो आप उसका मन प्रेम होता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो आप लोग ये सोचो कि मैं उनसे दूर हो जाऊं, मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं, क्यों कर दूं? तुम हमारी मर्जी के मालिक हो क्या? है क्या खवाए रहे हो हमें? हमारी जिससे मर्जी होगी हम उससे बात करेंगे, जिससे मर्जी होगी उससे संपर्क रखेंगे, तुम कोई नहीं होते। और जो घुमा फिरा के लोग वीडियो डाल रहे हैं ना, रील्स डाल रहे हैं, ये कर्मा है, एक दिन लौट के आएगा। बिना बिना वजूद को किसी को गाली दोगी, किसी के लिए डार फेर के वीडियो बनाओगी, तो एक दिन वो तुम पे ही भारी पड़ेंगी। सीधा सिद्धांत ये है, एक दिन इस चीज का जवाब देना पड़ेगा, और ये चीज तुम पे ही भारी पड़ेगी बहुत जल्दी। तो सोच समझ के वीडियो डालो, किसी के लिए बोलो सोच समझ के बोलो। ठीक है, फालतू मत बोलो, बहुत हो गई, बहुत बर्दाश्त कर ली। हम देख रहे हैं दो तीन नहीं, 3-4 लोग हैं ऐसे डार फेर के वीडियो डालती हैं, 3-4 लोग, 5 लोग। भाई 5 लोग ने क्या कर दिया तुम्हारा? कुछ ले लिया क्या, कि कुछ तुम्हारा छीन लिया है? 5 लोग देखो, 5 लोग हैं, सबकी घर गृहस्थी है, सब अपना अपना घर चला रहे हैं, और सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी फैमिली है, और सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो कृपया करके सोशल मीडिया पे गंद मत फैलाओ, अपना अपना काम देखो, अपना अपना घर देखो। ठीक है, बच्चे हो तो ठीक है, नहीं तो बच्चे करके देखो अपना घर। समझ में आई? फालतू यहाँ पे वो ना करो। और एक चीज हम फिर मतलब इस ब्लॉग को एंड करते करते समझा रहे हैं कि जात धर्म को बीच में मत लाना, याद रखना।
कास्ट को टारगेट मत करना, कोई भी कास्ट हो, क्योंकि कास्ट का टारगेट किया हुआ तुम बच नहीं पाओगी, याद रखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करके जाना। बाय बाय।